एक मिनट Start. So good evening everyone. My name is Gagan Sharma, co-founder of Ma Manthan channel. So today our topic is very sensitive, that how to raise kids to be successful. बच्चों की परवरिश कैसे करें. But before starting, I would like to welcome our three distinguished personalities. So first of all, I would like to welcome Mr. Sharwan Tiwari sir. सर नमस्कार आपको बहुत बहुत. नमस्कार. शरवण तिवारी सर के बारे में कहूंगा, ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर in 4 continents, and also he was been part of organizing committee of opening ceremony for Commonwealth Games 2010. Our next guest is my close friend Manish sir. Namaskar Manish sir ji. Namaskar ji. So Manish sir is a fantastic educator, maths educator, and he is currently working in Pragyan School as a PGT mathematics. And the third guest you already know, Kanchan Madan ma'am. Ma'am, namaskar. Namaskar sir. Hello everyone. She also have been part in our various sessions, and she is a best educator, maths educator, worked in various schools and institutions. तो ये आज के हमारे गेस्ट हैं. सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बच्चों की परवरिश कैसे करें. देखिए, थोड़ा स्टार्टिंग मैं करता हूं इस टॉपिक से. एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी. उन्होंने कहा कि अगर समाज में हमें सुधार लाना है तो 3 लोगों की जिम्मेदारी बनती है. नंबर 1 माता, नंबर 2 पिता, एंड नंबर 3 अध्यापक. आई रिपीट, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 3 लोगों की जिम्मेदारी समाज को सुधारने में बनती है. टीचर की, माता की, पिता की. देखिए, परिवार में हम जब रहते हैं, जब परिवार में बच्चा बड़ा होता है, तो मैं मानता हूं उसी में से कोई इंजीनियर निकलता है, उसी में से कोई डॉक्टर निकलता है, अध्यापक निकलता है, आईएएस ऑफिसर निकलता है. लेकिन अगर हम जीवन के उस क्षेत्रों में भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक आतंकवाद भी एक इशू रहा है, करप्शन भी, भ्रष्टाचार भी एक इशू रहा है. तो क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं माँ बाप से, पेरेंट से एक कोई चूक हुई है? बच्चों की तरफ हमने वो पूरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया, अपने पैसे कमाने की भागम भाग में हम लगे रहे, और हमसे बच्चों की जो देखभाल हमें करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए. देखिए, मैं मानता हूं कि अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें कहीं ना कहीं हम देने में भूल हमसे हुई है. तो ये भी एक सामाजिक पाप हमने हो रहा है इस समाज के अंदर कि हम अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार देने में कहीं ना कहीं चूक रही है. देखिए, मैं मानता हूं कि पेरेंटिंग एक भगवान का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है. देखिए, अगर हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई और करेगा. और वो कौन होगा? मूवीज होंगी, इंटरनेट होगा, है ना, और उसके दोस्त होंगे. तो मैं मानता हूं कि हमें अपने बच्चों की परवरिश हमें अच्छे तरीके से करनी है, और ये एक वरदान होने के साथ साथ सबसे पहले मैं मानता हूं ये हमारी जिम्मेदारी है. ये मेरे व्यूज थे पेरेंटिंग के ऊपर. नाउ वैसे मुझे इतना बोलना नहीं आता सर, तो मैं आई विल इनवाइट शरवण तिवारी सर कि पेरेंटिंग के लिए कुछ टिप्स हमें दें सर. थैंक यू जी. बोलना तो आप वो इतना अच्छा आपने ओपनिंग दिया है, तो आप कहें कि बोलना नहीं आता तो वो एक अच्छा नहीं रहेगा. तो खैर, पेरेंटिंग के टॉपिक पे आते हैं स्पेशली हम. तो पेरेंटिंग के अंदर में आज की डेट में एक छोटा सा लैग जो मेरे को नजर आता है पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे हैं, कि हम लोग जीतना तो सबको सिखा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हार कैसे हैंडल करनी है ना वो नहीं सिखाया जा रहा है किसी को. जीतना की एक छोटा सा एग्जांपल, जो ट्रैफिक सड़कों पे लगता है ना, वो उसका एग्जांपल है कि हम सबको फर्स्ट आना सिखा रहे हैं. तुम्हें भी फर्स्ट आना है, तुम्हें भी फर्स्ट आना है. तो जो ट्रैफिक सड़कों पे लगता है वो उसका नतीजा है. उसका नतीजा कैसे है कि हर किसी को सबसे आगे पहुंचना है. बिल्कुल, बचपन से सब माइंड में सिर्फ यही भरा जा रहा है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट आना है. तो ट्रैफिक में एक लाइन से सब लोग खड़े हो जाते हैं सबसे आगे कि मैं निकल जाऊं किसी तरह से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है.
तो हर एक चीज बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, चाहे पेरेंटिंग के अंदर में या बच्चे के सीखने के अंदर में। तो और दूसरा इसी से रिलेटेड यही है कि हम लोग कभी उसको हारना नहीं सिखाते कि हाउ टू हैंडल लॉस। क्योंकि जिंदगी में, चाहे आपकी जिंदगी है, चाहे मेरी है, चाहे पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं, चाहे वर्ल्ड ओवर, हारता आदमी ज्यादा है अपने जीतने से। चाहे वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हो, चाहे आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करी, फेलियर्स आए उनकी लाइफ में, उन्होंने को ओपनली डिस्कस किया, या बहुत सारे और हैं पर्सनालिटीज जो चाहे फेमस कहिए या नॉर्मल एक रिक्शे वाला भी कहिए, तो हर दिन आदमी हारता ज्यादा है और जीतता कम है। तो उसको हार को डाइजेस्ट कैसे करना है, अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके जो जिस तरह की अब तो खैर बहुत ओपनली चीजें हो रही है बॉलीवुड में, आप देखते हैं कि वो इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ है? वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि बचपन से हार को डाइजेस्ट कैसे करना है, या क्योंकि रेस में 10 लोग दौड़ेंगे, जीतेगा तो एक ही, बाकी 9 को अगर हम ये नहीं सिखाएंगे कि नहीं आपने अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जो होगा कोई बात नहीं, बिकॉज समबडी हैज टू विन। वो फिलॉसफी जब तक एक अंदर नहीं सेटल होगी, तब तक आदमी की शांति या जैसे कहते हैं संस्कार भी वो नहीं डेवलप हो पाएगा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। मैं अगर एक ही पॉइंट, वैसे तो मल्टीपल पॉइंट्स है, ये एक एंडलेस टॉपिक है, इस पे एक पूरी किताबें भी बहुत सारे लोग लिख चुके हैं, बट मेरी नजर में जो एक पॉइंट आता है वो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हार को डाइजेस्ट करना, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, रेस में भाग रहा है, या सड़क पे कह लीजिए कि वो रोड रेज है जी, एक मुझे उसकी कार को पीछे करना है, वो चला गया तो डाइजेस्ट, कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं आई हैव टू बी नंबर 1, तो वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करता है और देयर रोड रेज के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जहां पर आई हैव टू बी नंबर 1 वाला है ना वो, और आजकल पेरेंट्स ना सब कुछ मैंने बहुत देखा है कि जितने ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं पेरेंट्स, उतने ज्यादा बच्चों को नहीं यू हैव टू बी नंबर 1। टीचर है तो वो तो अपने बच्चों को ऐसा हो जाता है कि नहीं तो तू तो पढ़ाई में कैसे भी पीछे नहीं रह सकता, या अगर कोई भी फील्ड में है तो वो उसको ये समझता है कि नहीं ये मेरा वो हो गया, मतलब जो मैं अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चे पे थोपना चाहता है कि जो मैं नहीं बन सका वो ये बनेगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसके आउटकम्स या उसके जो हाउ टू डाइजेस्ट लॉस या फियर या अपने हार को कैसे बर्दाश्त करना है उसको नहीं सिखा के चलेंगे, तो शायद उसके लिए उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। लास्ट सिर्फ इतना ही पॉइंट कहूंगा कि मतलब हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग 100 में से 10% हैं, तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन 11% तो हो, 1% नीचे ना जाए। तो 11% वो कैसे बनना है, देयर मल्टीपल टॉपिक, जैसे मैंने एक बताया वही कि एटलीस्ट हार को डाइजेस्ट करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में और भी पैनलिस्ट का टाइम है, बिल्कुल तो आज शायद बिल्कुल मैं अपनी बात को यहाँ पर नहीं, बिल्कुल सर, अभी हम वापस आपकी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल नेवर गिव अप का तो भावना बच्चों के अंदर होनी ही चाहिए। एक नहीं, चीज नेवर गिव अप नहीं, नेवर गिव अप एक डिफरेंट चीज है कि हाउ टू डाइजेस्ट लॉस, मतलब हार को करना ही हार कैसे, का सामना करना आना सामना चाहिए। कैसे करना है उस हार कि का। मतलब वो जो मैं पीरियड है, जो होता है ना कि एकदम से आप हार जाते हैं उसके बाद में, और आपको समझ नहीं आता है कि उसको मैं कैसे डिप्रेशन में ना जाए इंसान, उस उसको समय को उभर मैं के आ कैसे जाए। यस बिल्कुल ठीक, उस समय को मैं कैसे बिताऊं, या उस समय को कैसे वो 2 दिन, 1 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 6 महीने, जितना भी लंबा पीरियड है, उसको मैं कैसे उसको निकल जाऊं। क्योंकि अगर वो हार को डाइजेस्ट करना सीख गया ना, जीत तो अपने आप ही आ जाएगी। रीजन में कि वो दोबारा खड़ा हो जाएगा, दोबारा खड़ा होगा तो उसके पास वो मेहनत आएगी, उसको ये पता होगा नहीं हार एक फिनोमिनन है लाइफ का, वो पार्ट है, वो होगा ही होगा। ये मैं कहना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल अब टू बिल्कुल यू सर, ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने बहुत ही अच्छा ये बताया हमको कि हार को किस तरह से डाइजेस्ट अगर करना बच्चा सीख जाए तो काफी हद तक वो अपने उस स्ट्रगल कर सकता है। सो मनीष सर, मैं आपसे पास आऊंगा, आपके क्या विचार हैं इस पेरेंटिंग टॉपिक के ऊपर? तो हम आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहेंगे इस टॉपिक पे। Before I speak anything, यस यस I यस सर। have I have made this meeting into a classroom, as we all are teachers. So this is a whiteboard in front of all of us, and I Yes. want all my audience to understand this, that how teaching has taught all of us, all of the teachers around the world to use these tools, and how this has also gave me an idea or an opportunity to implement this into parenting for my kids also.
I will just write something here, and I want the audience or all of us to understand. Children don't do what you ask them to do. They do what they see. I am just continuing Mr. Absolutely. Shravan's ideology here, because जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला कि हो क्या रहा है कि हर कोई चाहता है बस रेस में लगा दो। अब वो रेस वो देखते कहाँ से है? वो हमसे ही देखते हैं, राइट? तो वो रेस जो बच्चा देख रहा है ना, वो हमसे ही देख रहा है, अपने आसपास से देख रहा है, रिलेटिव्स से देख रहा है, पेरेंट्स सबसे। ओके, फॉर एवरी चाइल्ड हिज फादर इज द सुपर हीरो। जो भी है उसका फादर जो कह रहा है वो सही है। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने बच्चों को सिखाने की, जो बातें हम चाह रहे हैं कि नहीं बेटा आपको अच्छा बनना है, ये करना है, बट जो हम सिखा रहे हैं ना वो नहीं बनेगा कभी भी। वी हैव टू पुट एन एग्जाम्पल। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमें बच्चे के सामने रखना होता है। अगर मैं आपको आज इवनिंग का इंसिडेंस दूं, like if I am giving my son something to eat, he'll not eat. If I'll ask him eat, he'll not eat. I'll just bring out something to eat and I'll start eating, and then he'll come himself, पापा मुझे भी खाना। as simple as that. तो हम उनको एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करके दें बच्चों को। सबसे अच्छा पेरेंटिंग का जो मैं समझता हूँ वे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एज एन एग्जाम्पल खुद देखो। टीचर का इन्फ्लुएंस आता है जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, राइट? और किसी का भी इन्फ्लुएंस तभी आता है जब वो उसके कांटेक्ट में आता है। सबसे ज्यादा कांटेक्ट में बच्चा आता है पेरेंट के, सबसे ज्यादा। और वो जो कहते हैं ना 1-2 ईयर्स की जो एज होती है जब बच्चे के अंदर सब फीड हो रहा होता है, तो उस समय वो हमें पता नहीं लगता है कि वो सब कुछ सीख रहा है। वो जब बोलना शुरू करता है बच्चा तो वो सब सामने आता है, तो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से सीख गया। ये भूल जाते हैं कि हमने अननोइंगली उसको सिखा दिया। और बाकी अगर एजुकेशन की बात करें तो मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पे करना चाहूंगा। आई हैव 2 सन्स। मेरा बड़ा बेटा, I would not say that he is very good in studies or he is not very good at studies. He is only 8 years old now. छोटा वाला 3 years का है। बट बड़े बेटे को ना पढ़ाई में एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं, गेमिंग में मजा आता है, ठीक है? तो आजकल मतलब वो उसने मुझे बताया कि पापा people are recording these games while playing and they are putting it on YouTube and they are getting millions of views and they are earning. So I was amazed that an 8-year-old child coming to me and saying all this. So this 1.5 year of lockdown, इसने ही बच्चों को इतना कुछ सिखा दिया कि हम भी नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सर। हम लोगों को कुछ ऐसा सी what are we growing up our children for? We are growing up our children to, I would not say successful, I would not say established, I would say that we are growing them up to be good human beings, right? सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है। इस 8 साल के बच्चे को भी पता है कैसे पैसा कमाना है। इसको पता है यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, मैं पैसा कमा लूंगा। इस 8 साल के बच्चे को पता है उसको कैसे सक्सेसफुल होना है। बिल्कुल सर। हमारा जो मेन कंसर्न है दैट आर वी ग्रोइंग गुड ह्यूमंस, एज सिंपल एज दैट। पैसा तो चोर भी कमा लेता है, पैसा तो ये पॉलिटिशियन से कोई भी सब कमा लेता है। सक्सेसफुल होना आज की डेट में इन छोटे बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए हो सकता हो। आज की जनरेशन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यू वुड अगर आप सर्च करेंगे यू वुड फाइंड आउट वो छोटे छोटी एज के बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चे जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल्स बनाए और आज दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर डूइंग वेल। क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल, देयर आर मेनी मेथड्स। छोटे छोटे बच्चों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। वी हैव टू, या बिल्कुल सर, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि बच्चे जो देखते हैं वही अपनाते हैं, है ना। अभी मुझे ना मेरा एक दोस्त मुझे ना मिला सर, वो कहता कि गगन सर मेरा बेटा 6-8 साल का है, वो कार्टून बहुत देखता है।
मैंने कहा अच्छा। कहता प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा, कहता नहीं यार यही प्रॉब्लम है, कार्टून बहुत देखता है। मैंने कहा वो मैंने सुन लिया, प्रॉब्लम क्या है? वो कहता नहीं कार्टून बहुत देखता है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरा अगर तू ऑफिस से घर आ रहा है, तेरा बच्चा 8 साल का आस्था चैनल लगा के बैठ जाए सामने, तुझे अच्छा लगेगा? कार्टून देख रहा है, तेरा बच्चा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी है, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है ना? और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब कि वो देखता है तू हमेशा टीवी देखता रहता है, वो देखता है कि पापा भी मेरे से रिमोट लेके खुद इतना टीवी देखते रहते हैं, तो जो देखता है वही बच्चा सीखता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे बीच में सौरभ शुक्ला सर जुड़ चुके हैं, और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ही इज अवर फाउंडर ऑफ महामंथन चैनल, और मेरे ये कुलीग रह चुके हैं स्टडी मेट में, और ही इज अ वेरी फैंटास्टिक बायोलॉजी एजुकेटर, एंड मैं इनकी तारीफ जितनी है हम करें उतनी कम है। और इन्होंने जिस मुकाम पर बच्चों को ट्रेन किया है, और आज की डेट में ये ऑल ओवर इंडिया के कम से कम भी 10,000 से 20,000 बच्चों को आज की डेट में ये पढ़ा रहे हैं। सो वेलकम सौरभ सर। सो मैं आपसे भी ये व्यूज आपके जानना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे, जो एक समय होता था सौरभ सर कि जब बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, है ना, एक समय होता था, लेकिन आज एक समय है शरवण जी कि पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं, है ना? तो ये एक जो बैरियर आ गया है हमारे समाज में, इसको दूर कैसे किया जाए? क्या हम मतलब आप इसमें आप बता सकते हैं? मतलब सबसे पहले तो आप सबको मैं नमस्कार बोलना चाहूंगा। आप सबका स्वागत है महामंथन लाइफ में। कंचन मैम, शरवण सर एंड मनीष अरोड़ा सर विद गगनदीप शर्मा सर, हु इज माय को-फाउंडर ऑफ दिस महामंथन लाइफ। सबसे पहले तो मैं गगन सर को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज सोचा, कंचन मैम और मनीष सर और शरवण सर, की आज का जो टॉपिक हमारा है पेरेंटिंग। मुझे लगता है कि हम सब के लिए, हम सबकी फैमिली के लिए, हम सबके बच्चों के लिए, हमारे सबके समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। प्रॉब्लम क्या है मनीष सर, शरवण सर एंड गगनदीप शर्मा सर एंड कंचन मैम, मैं एज अ फादर अगर सोचता हूँ या एज अ टीचर अगर मैं सोचता हूँ, तो मुझे सबसे पहले कई बार मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूँ कि आज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ मैं अपने बच्चे को टाइम कितना दे रहा हूँ एज अ फादर। जैसे अभी सर बता रहे थे कि आप पूरे इंडिया में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, तो कई बार मेरे जहन में एक बात आई कि जैसे आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि मिठाई वाला, जितना भी दिल्ली का टॉपर मिठाई हो, क्या वो मिठाई वाला खुद अपनी मिठाई चखता है? दिल्ली मिठाई वाला पूरी दिल्ली में फेमस है कि रसगुल्ले उसके खाने हो तो भाई चांदनी चौक चले जाओ, बहुत बढ़िया मिठाई खिलाता है। लेकिन उस मिठाई वाले से कभी ये पूछा जाए कि भाई तू कितना अपना रसगुल्ला खाता है दिन भर? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा इस पूरे देश के जितने भी हमारे पेरेंट्स इस वक्त सेशन देख रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेली रूटीन। और मुझे ऐसा लगता है गगन सर कि शायद वो माता पिता भी गलत नहीं है। बहुत सारे माता पिता आज हमारे अपने डेली जॉब में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि शायद मुझे लगता है कि जितना टाइम हमारे माँ बाप हमें अपने टाइम पे देते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो उस केस में क्या होगा गगन सर, जो दोस्त आपको मिला था वो दोस्त आपको यही बोलेगा कि मेरा बेटा ना कार्टून देखता रहता है। भाई कार्टून ही देखेगा, पहली बात तो वो बच्चा है, कार्टून ही देखेगा, राइट? वो बिल्कुल सही बात बताई कि वो आस्था चैनल ही देखेगा। प्लस क्या आप उसको कार्टून देखते वक्त क्या आपने उसको थोड़ा बहुत टाइम दिया कि बेटा आज तेरा कौन सी मूवी देखने का मन है, आज तू कहाँ घूमने चलेगा, आज तू क्या खाएगा, राइट? और आप कभी भी अपने बच्चों से उस क्वेश्चन पूछोगे तो जरूर वो कार्टून मन करेगा, कहेगा हाँ पापा चलो मुझे वहां घुमाने ले चलो। तो मैं तो अपने सारे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, कम से कम जितना हमारे माँ बाप ने हमें टाइम दिया, तो उतना टाइम आप सब अपने बच्चों को भी दे कम से कम। दूसरा गगन सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम सब टीचर होने के नाते हम भी बहुत बार बच्चों को पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आपको 100 लाने हैं मैथ्स में, आपको 100 लाने हैं बायो में। मुझे कई बार लगता है कि ये 100 का जो प्रेशर है ना सर, ये 100 का प्रेशर भी हम सबको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या हमने सारे सब्जेक्ट्स में 100 लाए? क्या आज हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे? क्या जरूरी है कि एक बच्चा जब 100 मार्क्स मैथ्स में लाएगा, बायो में 100 लाएगा, साइंस में 100 लाएगा, तभी वो जिंदगी में अच्छा कर पाएगा? तो क्यों हम इतने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो कि आप 100 लाओगे तभी कुछ जिंदगी में अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज सब कुछ नहीं? मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजंस है गगन सर, बहुत सारे इनडायरेक्ट प्रेशर है जिसकी वजह से बच्चा ना कई बार कुछ चीजों में बढ़ना चाहता है लेकिन उसको वो पुश नहीं मिल पाता। आप बच्चे को यूं नहीं कहते, हमारे पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा ये तो नहीं कहते कि बेटा ठीक है आप अपनी मेहनत करो और उस मेहनत से तुम जो भी रिजल्ट लाओगे उसका मैं आपको जरूर एक प्राइज ला करके दूंगा, उसमें मैं जरूर आपको एक बधाई दूंगा।
तो डेफिनेटली बच्चा कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सर ये जो बच्चे आज की डेट में जो हाथ से निकल रहे हैं, जी शरवण जी आपसे भी मैं पूछूंगा, मैम आप पर मैं आऊंगा, कंचन मैम, अभी जो हाथ से निकल रहे हैं इसमें क्या कमी रह गई पेरेंट्स के अंदर कि ये बच्चे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए कि आज पेरेंट्स बच्चे माँ बाप की सुन नहीं रहे। मनीष सर, मतलब आज वो दिन आ गया है, पेरेंट्स बहुत डर रहा है इनके लिए कि भैया जो तू कह रहा है मैं वही कर लेता हूँ। सौरभ सर आपने बहुत सही बताया कि हमें टाइम देना चाहिए। जहाँ संस्कार आते हैं वहां तो चलो परिवार, मैं तो कहता हूँ परमात्मा की कृपा से अच्छे हैं, बट उन परिवार को कैसे ठीक किया जाए सर कि आज की डेट में जो पेरेंट मुझे, मैं पीटीएम करता हूँ सर ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो मेरा बिल्कुल नहीं मानता, आप इसे कुछ करो, तो उन बच्चों के लिए क्या शरवण जी आप कहना चाहेंगे सर उन पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले तो मैं सौरभ जी की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और मनीष जी की भी, कि जो हम देखते हैं एक जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, मतलब जो हमारा वही हमारा बच्चा सीखता है जी। और एक मेरा बेटा भी अभी आ गया। नहीं सर, यही बॉन्डिंग चाहिए सर, यही अटैचमेंट चाहिए। बिल्कुल सर यही एक पेरेंटिंग है सर। तो एक वो बच्चा कम से कम एक बड़े खुशी के नाते, एक बॉन्डिंग के नाते अपने पापा के पास आके टाइम देना चाह रहा है, और यही टाइम जरूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो सॉरी इसके लिए, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हमें टाइम देना होता है ना, उस टाइम हम टाइम देते नहीं है, और जब टाइम निकल जाता है तो लकीर पीटते हैं जी। तो मनीष जी और इन दोनों की बातें बिल्कुल उसमें फिट बैठते हैं कि उस टाइम हमें बिल्कुल उस समय देना है जिस समय उनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब वो आगे निकल जाएगा ना कहीं और से जी, तो फिर आप उसके पीछे चलते रहिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मदान जी। मैडम से एक बार मैं कहूंगा कि वो शायद इस पे थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल being a mother, कंचन मैम प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पेरेंटिंग के बारे में कोई टिप्स जो देना चाहें हमको वो दें। तब तक शरवण जी अभी बिजी हैं बच्चे के साथ। शर्मा सर पेरेंटिंग मैं में बिजी है सबको ना सुन सर? रही थी, सबको मैं सुन रही थी, सबसे मैं बहुत एग्री करती हूँ, सबके पॉइंट्स बिल्कुल अगर हम मिला दें तो वही हमारा एक कंक्लूजन ही है। एक्चुअली मैंने एक डॉक्टर की लाइन पढ़ रही थी, एक डॉक्टर की कुछ लाइन्स थी मैंने लिखी थी, तो मैंने कहा मैं वही पढ़ के सुनाती हूँ आपको, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैं बताती हूँ क्या है। यू लव देम ऑल राइट, बट व्हेन यू शेल देम फ्रॉम द एडवर्सिटी ऑफ लाइफ, what you are doing is bringing them in a sterile environment. The result is the moment they are exposed to the world, their immunity buckles up and they want to run away from everything that is anything but comfortable. आगे है, tell them money is limited and let them learn to hear a lot of no. No. No means मतलब most of children nowadays have are suffering from the deficiency of no. तो सर ने बोला हार, सर मेरा बेटा भी साथ में आ गया, इसको भी बीच में अभी सबके बच्चे आएंगे सामने। टाइम ऐसा है ना, तो बच्चों को टाइम चाहिए होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ बच्चा होता है। जैसे सर ने बोला ना कि हार सीखना सिखाना है, तो वही मैं नो की बात बोल रही थी। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को ना हम एक शेल में रखते हैं, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, बट इमोशनली भी हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं। बच्चा कुछ भी बोलता है उसको वही चीज मिलती है, एवरीथिंग, कुछ बुरा ना लग जाए, बच्चा बुरा ना मान जाए। हमारे टाइम में क्या था, शायद अफोर्ड नहीं कर पाते या शायद बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, तो हमें नो बोला जाता था बहुत बार, तो हम लोग को नो सुनने की हैबिट थी। अब आज लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हर चीज, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो हम उसे फेस कर जाते हैं। एक टाइम हम जब देखते हैं, लेकिन जो बच्चे आजकल के, हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें इतना प्रोटेक्शन देते हैं, इतना उनको शेल में रखते हैं कि उन्हें कभी नो की हैबिट ही नहीं होती है। अब आजकल क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत प्यार देते हैं। जब शादी होती है, स्पाउस होता है, वो उसको उतना वो चीज नहीं दे पाता, तो वहां पे नो जब सुनना पड़ता है, परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं होती हैं। जैसे लास्ट टाइम गुस्से की बात भी कर रहे थे, गुस्सा भी क्यों आता है, क्यों आता है गुस्सा, हम उस दिन बात कर रहे थे, when situation and people are not on my way, जब मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता तो गुस्सा आता है। हमने कभी नो सुना ही नहीं आज तक। तो बच्चों को एक और बात सिखानी है कि गिव देम व्हाट दे नीड एक्चुअली,
डोंट गिव देम व्हाट दे वांट, मतलब दो वो भी चीजें, बट उसका कुछ आप एक अंदाजा लगाओ कि क्या उसके लिए जरूरी है और क्या नहीं है। बिल्कुल। सो मनीष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपके भी व्यूज। मुझे बस ये कहना चाहता हूँ, मैम ने जो बोला है मैं उसको यहाँ पे अपनी ऑडियंस के लिए लिखना चाहता हूँ। गिव देम व्हाट दे नीड। मैं इसको और अच्छे से बताती हूँ। यस, ये डॉक्टर की लाइंस है सारी, मैंने एक्चुअली नोट की थी उस टाइम पे। सो हियर गिव देम 100% of what they need and only 25% what they want. बहुत बढ़िया। व्हाट दे वांट। What they want. आई रियली लाइक दिस मैम। And sir, एक और चीज भी है, don't give them more what you had, make them more what you were. Don't give them that, mhm. don't give them more what you had. लोग शादियों में उधार लेके भी दहेज देते हैं, सब बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। जस्ट मेक देम मोर व्हाट यू वर। सर आजकल प्रॉब्लम सारी जब बच्चे आजकल आप जैसे कह रहे हो हार नहीं सीखते, क्योंकि हम लोगों ने, और एक और चीज हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा कर दिया। वो पीयर ग्रुप में जो काम करता है तो हम लोग बोलते हैं क्यों करता है, क्योंकि हमने खुद वो सिखाया है, हमने वो सिस्टम सेट किया है बच्चे को। हम शुरू में क्या बोलते हैं बच्चे को, जब बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, हम क्या बोलते हैं कि आपका फ्रेंड देखो ऐसे बोलता है, वो ऐसे आंसर कर रहा है, देखो ऑनलाइन में बच्चा ऐसे जवाब। अब हम लोग बोलते हैं बच्चे को, मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास में, मेरा बेटा भी 4 इयर्स का ही है, तो जब उसके और फ्रेंड्स होते हैं, जब बच्चे कुछ आंसर करते हैं, मेरा बेटा नहीं बोलता, मैं क्या बोलती हूँ, बेटा देखो फ्रेंड्स आपके कैसे बोल रहे हैं, आप भी ऐसे बोलो। तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स करते हैं तुम भी वैसा करो। और जब बड़ा होकर बच्चा वैसा करता है तो हम बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड द पॉइंट, मैं बहुत एग्री करती हूँ कि जो हम करते हैं, आज हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे घर में बड़े, हम उनके साथ, हम उनको अच्छे से इक्वली ट्रीट करते हैं, सब कुछ उनका करते हैं, तो कल को वो हम अपने लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आज हमने कुछ बोला अपने, अरे बेटा, तो हमारा बच्चा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कंचन मैम आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। और देखो, मैंने जो सवाल पूछा कि किस तरह से बच्चों के साथ डील किया जाए, देखिए यहाँ पे जो ना आपने पॉइंट सर अपने जो कहा था ना, हाथ से बच्चे निकल जाते हैं, आप कैसे डील करें, उनके लिए मैं एक बात, मैं वही सेम बात जो मैं ऑलमोस्ट हर बार बोलती हूँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ एनर्जी के अंदर। सर देखो, अब जैसे आपने बोला, या जैसे अभी ये सर ने बोला कि मेरा बेटा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब सर ने बोला, हमने सुना, अब ये सब लोग जो सोच रहे हैं ना, तो सर ये एनर्जी क्रिएट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। हम भी बोल रहे हैं, हमने किसी को बताया, वो भी बोल रहा है, वो सारी एनर्जी ना बच्चे के पास जा रही है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब एक ना ओरा, एक पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है, एक वाइब्रेशन। अब देखो, हम मंदिर में जाते हैं, हमारा ध्यान लग जाता है, हम एकाग्र हो जाते हैं, हम लोग भगवान को याद कर पाते हैं, लेकिन हम लोग घर पे नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? भगवान तो हर जगह पे होता है। इसका रीजन ये है कि वहां पे सब लोग एक ही चीज सोच रहे हैं। जब सब लोग सेम चीज सोचते हैं ना, तो सर वो जो वहां पे एनर्जी क्रिएट होती है ना, दैट वर्क्स एक्चुअली। तो सर जिनके भी बच्चे नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पहली बात तो ये नंबर 1, बच्चे को नो सिखानी है, कुछ चीजें नहीं है तो नहीं करनी है वो चीजें। सेकेंडली, बच्चों पे ट्रस्ट करना है, बच्चों पे डाउट नहीं करना। आजकल हम क्या बोलते हैं, पता नहीं बैठा तो मैं ऑनलाइन लेके, लैपटॉप लेके पता नहीं पढ़ रहा है, या पता नहीं कुछ और ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। हम उसे खुद ही आइडियाज दे रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो। वो नहीं भी कर रहा होगा, हम उसको बोल बोल के आइडियाज दे देते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, खुद ही कर। तो हम लोग तो जस्ट एग्जैजरेट द सिचुएशन, अच्छा ये हो सकता है, तो वो जो बच्चे के मन में नहीं है वो हमने उसको डाल दिया, हमने डाल दिया। और तीसरा सर हमें ये है कि मैं वही बोल रही थी कि जो हम लोग करते हैं बच्चा वो सीखता ही सीखता है, और हमें ना पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मान लो मुझे पता है बच्चा मेरी एक बात पे 4 बातें सुनाएगा, हमें क्या करना है, हमें उसको एक बात बोलनी नहीं है, हमें उसकी क्वालिटी ढूंढनी है। बच्चे में कुछ तो क्वालिटी होगी, हर बच्चे में होती है, और वो उसको बार बार बोलनी है, बेटा तेरे में ये बड़ा अच्छा है, तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो सामान बड़े अच्छे से सेट करता है, तेरा रूम बहुत, जो भी है उसका जो भी अच्छा कर रहा है, तो बार 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 इतना अच्छा बोलो। जो उसके अंदर कमी है वो कुछ दिन के लिए मत बोलो, फिर जब उसके बाद बोलते हो तो उसको लगता है कि अच्छा भी तो बोलते ही है ना। और किस तरह से वो सिखा रहे हैं, किस तरह से, मतलब पॉजिटिविटी दो। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो ये बोलो कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, बन रहा है, मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव चीज है। ब्लेसिंग सर बहुत वर्क करती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है।
और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो डेफिनेटली वर्क करता है। बिल्कुल मैम, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं थोड़ा मानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो फादर हैं और मदर हैं, इनका भी एक रोल होना चाहिए आपस में, कि किस तरह से बच्चों को डेवलप किया जाए, उनके माइंड को, या कैसे भी। देखो, मैं मानता हूँ कि जो माएँ होती हैं, है ना, उनसे बच्चा ज़्यादा कनेक्ट रहता है एज कम्पेयर टू पिता। मैं ऐसा मानता हूँ श्रवण जी, क्योंकि ना देखिए, पिता क्या होता है ना, पहले बच्चे को करेक्ट करता है, ये दूध पी, फटाफट पी, इसमें बहुत ताकत होती है ना, वो नहीं पीता, क्योंकि मेरे बाप जो है वो उसको करेक्ट करता है। लेकिन सारे मम्मी पेरेंट डिफरेंट है ना सर, का व्यू सर मम्मी एग्री नहीं करती करते हैं ना इस बात से। तो मैं कहता हूँ मैम कि अगर हम पहले कनेक्ट करें और फिर करेक्ट करें, फर्स्ट कनेक्ट एंड देन करेक्ट, अगर ये हम आज के फादर्स भी ये समझ लें कि बच्चे, अगर मान लो फादर का काम क्या होता है ना, बच्चे को ठीक करना, ये ठीक हो जाए बस, चल पढ़ बैठ के, हाँ अभी चल सुना मुझे ये कितना तूने याद किया, तो एक वो करेक्ट करता रहता है उसको। लेकिन मदर जो उसको पढ़ाती है, वो पहले कनेक्ट करती है, फिर बाद में करेक्ट करती है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमें मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, उन्होंने हाथ उठा दिया था। सो यस सर। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मदर से बच्चा बायोलॉजिकली भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, इमोशनली भी कनेक्टेड रहता है, सब कुछ रहता है। बट उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, बच्चा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, बच्चे के लिए जो उसका फादर है ना, वो सुपर हीरो है, ठीक है। वो पूरा दिन मम्मी के पास रहेगा, पूरा दिन सब कुछ, खाना भी मम्मी खिला रही है, पढ़ा भी मम्मी रही है, सुला भी मम्मी रही है। लेकिन वो जो 5 मिनट का जो फादर का इन्फ्लुएंस है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो फॉलो वही चीज करने लगता है बच्चा। तो फादर का इतना बड़ा रोल है ना, आप इस बात को समझो। वो हम पोर्ट्रे जो हम करते हैं, जो आप शो करते हो बच्चे को, 5 मिनट के अंदर बच्चा ऐसे ग्रैस्प कर लेता है कि आपको 10 दिन बाद वो बोलेगा, पापा आपने भी तो ऐसे ही किया था। आप सोचोगे, अरे बस इतनी सी मोमेंट में उसके मन में बैठ गई ये बात। और वो बिल्कुल सही बात बताई मनीष सर। मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ रही है, जो मैं अपने लिए कहना चाहूंगा। कहते हैं कि मम्मी की दिन भर की डांट और पापा की 2 मिनट की डांट एक बराबर होती है कि नहीं? और उसी तरह से इन्फ्लुएंस भी उतना ही होता है सर। फादर का 2 मिनट का, 5 मिनट का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है बच्चे के ऊपर कि वो ओवरकम कर देता है सब कुछ। तो शर्वण सर, बच्चों को क्या, मतलब किड्स को कभी डांटा है आपने अपनी तरफ से? डांटना पड़ता है। जैसे वो वाली बात अभी मैडम ने भी बोली ना, कि उनको उतना ही देना चाहिए शायद, जितने उनकी थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट है। जी। और या जो वो मांग रहा है, तो जरूरी नहीं कि, क्योंकि आजकल की मदर्स का क्या सीन हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि जो बच्चे को चाहिए, मतलब उसने बोल दिया वो देना ही देना है जी। वो एक मेंटालिटी एक स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं मेरा सबसे अच्छी चीजें, सबसे अच्छी ये, किसी तक क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या हम ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके अंदर, बच्चों के अंदर में। तो बच्चा एडमेंट हो जाता है कि नहीं बाप ने मना कर दिया, फिर मदर के नहीं क्यों दिला नहीं सकते। सेल्फ एस्टीम पे आ जाता है ना, कि भाई हमारे घर में सब कुछ है, क्यों ना दे बच्चे को। सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो एक खतरनाक है बच्चे के लिए भी। रीजन भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, बच्चे को हार मानना, या बच्चे को ये मानना जरूरी है कि नहीं ये मेहनत करके मिलता है, या कोई भी चीज मेहनत से आती है, या क्योंकि स्टार्टिंग में बचपन में बच्चों को सब कुछ चीजें दे दी गई। अब उससे बच्चे के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है कि नहीं यार, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। बट एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे साथ किसी के साथ नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो बच्चे को बचपन से ही जो अपब्रिंगिंग है ना, वो ऐसी हो जाती है, उसके माइंड में 7-8 साल 9 साल 10 साल जब तक भी ऐसा रहता है, वो बात सेटल हो जाती है कि मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता है। फिर वो एडमेंसी ब्रेन ना एक कहते हैं ना, वो एक एडमेंट हो जाता है कि नहीं मेरे को तो मिल ही जाता है। और फिर जब उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो उसको पता नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करना है, जो जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बोला था। फिर वो डेफिशिएंसी ऑफ नो जो मैं बोल रही थी ना, वो जाती है बच्चों के अंदर। वो लेटर स्टेज में आप नहीं कर सकते। फिर वो एरोगेंट होगा, वो आपसे बदतमीजी भी करेगा, सब कुछ करेगा, उसे पता नहीं कि हाउ टू हैंडल इट। लेकिन वो बचपन में अगर उस तरह से हैंडल कर लिया जाए उस सिचुएशन को, वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सब्जी के लिए अगर हम बच्चे को खाना देते हैं, सब्जी बच्चा बोलता नहीं खाना, हम क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, जैम, ब्रेड जैम खा लो, बेटा कोई बात नहीं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, वैरायटी जो होती है, तो बच्चे को आदत पड़ जाती है, बच्चा वो सब्जी कभी नहीं खाएगा। सब्जी बच्चे को दी, खाना दिया, बच्चे ने बोला मम्मी नहीं खाना, कोई बात नहीं बेटा बाद में खा लेना,
रख दो। बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में तो मैम एक मैगी घंटे खा के बच्चा एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। एक घंटे के बाद बच्चे को हमारे बचपन में मैडम क्या होता था कि अगर हमने कह दिया ना कि ये नहीं खाना है, सर मैं तो यही वही तो कह रही हूँ ना कि तो वही एक खाना दिन है, बच्चा उसके सर अलावा एक कुछ दिन बच्चा मिलेगा नहीं। भूखा रह जाए ना, एक दिन बच्चा भूखा रह जाता है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चा जिंदगी भर कुछ गलत सीख जाता है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं सो अफ्रीका अभी में एक था, बार तो मैं सॉरी आप कंप्लीट कीजिए। नहीं सर आप बताइए, बोलिए। नहीं, हाँ अच्छा, एक एग्जांपल एकदम से याद आ गया। मैं अफ्रीका में था तो वहाँ एक बैंक का मैनेजर था, उससे ऐसी एक्चुअली हम कार ड्राइव कर रहे थे, सेनेगल की बात है ये, तो ऐसी बात पे चली थी। कहता है कि मैंने आज तक अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया ना, लेकिन एक काम जरूर किया है, जैसे बाई चांस अगर उसने ये कह दिया नहीं मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, या उसने मॉर्निंग का स्किप कर दिया कि नहीं मुझे खाना ही नहीं है, तो मैं उसको दोपहर का भी नहीं देता। तो उसको ये पता है कि अब तो मुझे खाना अगले दिन मॉर्निंग में मिलेगा, तो फिर वो स्किप करना भूल जाता है। ये मैं बात बता रहा हूँ पेरेंटिंग की, कि पूरे वर्ल्ड, जैसे मेरे को सौभाग्य भी मिला कि मैं काफी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और कॉन्टिनेंट्स के लोगों से मिला हुआ हूँ, और बातचीत अच्छी तरह से रही है। तो हर जगह ये हाल है। जैसे यूरोप के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है, या यूएस के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो पेरेंटिंग है वो बहुत डिफरेंट लेवल की है। बचपन में ही बच्चे को नो का मतलब नो, वो 1 घंटे रोएगा कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको बोल दिया ना कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना है, तो वो रोता रहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन उस एक बार रोने के बाद उसको पता लग जाएगा कि नहीं, वो दूसरी बार नहीं रोएगा। हमारे पास क्या है कि एक बार रोया, थोड़ा सा रोया, उसके बाद हमने उसको वो कर लिया, हम रोना देख नहीं फिर पाते ना सर सेकंड बच्चों का, टाइम लेकिन वो इमोशनल है। उसकी रोने की कैपेसिटी एक बढ़ा बार रहे हैं। बच्चा रो पड़ता है, बस उस टाइम पे उसने अगर उसको लग गया कि नो, रोने के बाद बात मेरी पूरी हो जाती है, हाँ, तो हर बार रोएगा, नहीं वो वो हर तो बार रोएगा। मेरे घर का लाइव एग्जांपल है। मेरी वाइफ ने कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो उसने रोया बहुत जोर से, तो उसने कुछ ऑर्डर कर दिया। तो मैंने ऐसे पूछा, बेटे रोने से क्या होता है? कहता रोने से, वो खुद मेरे को जवाब देता वाइफ, मेरी वाइफ के सामने, कि रोने से ना वो मम्मा वो चीज दिला देती है। सामने सामने उसने कहा कि रोने से ये होता है, तो उसको पता था। तो हम रोने की कैपेसिटी उसकी बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है कि वो पहले 10 मिनट रोएगा, तो हमने वो चीज दिला दी, उसके बाद वो क्या हुआ कि अगली बार रोया तो हमने उसे 11 मिनट की नहीं, तो वो कैपेसिटी हम बढ़ाते चले गए। तो आधे घंटे 1 घंटे तक होगी कैपेसिटी कि नहीं यार रोऊंगा तो कभी ना कभी तो इनका दिल पिघल जाएगा, और जी। ये मुझे वो चीज दिला देंगे। तो वो सेइंग ऑफ नो, जैसे कहते हैं ना, यूरोप में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मतलब बच्चों को, लेकिन उतने ही एटिकेट्स हैं। आपका जो छोटा बच्चा होगा ना यूरोप के अंदर में, वो बहुत एटिकेट्स के साथ में मतलब होता है। जी। भले ही बड़े होने के बाद उनके संस्कार अलग हैं, वो लोग साथ नहीं है, तो दैट इज देयर कल्चर। बट लेकिन बचपन के अंदर में, चाहे स्कूलिंग है, स्कूल के अंदर में 2 साल के बच्चे को कारपेंट्री और ये बहुत सारी चीजें, 3 साल मतलब 2 साल कह रहा हूँ, सेकंड थर्ड क्लास में उनके पास कारपेंट्री हो रही है। क्योंकि अगर हम मैं कहना चाहूँ तो वहां पर कोई जो बेड है या कुछ भी है वो फिक्स नहीं आता। सारी चीजें अनअसेंबल्ड होती हैं, और आपको एक डायग्राम दे दिया जाता है, घर पे जाके आप खुद असेंबल करते हैं। वहाँ कारपेंटर नहीं आता आपके घर पे, चाहे वो अलमीरा में, तो 5 साल रहा हूँ, तो वो चाहे अलमीरा है, चाहे बेड है, चाहे कुछ भी है, मैक्सिमम चीजें अनअसेंबल्ड आती हैं, और आप उसको घर पे असेंबल करते हैं विद अ ड्राइंग। और आसान भी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता असेंबल करना। बट लेकिन ये चीजें उनको बचपन से, थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर कारपेंट्री ये सब आपको करना, मतलब जो ऑड जॉब्स हैं घर की, जैसे हम लोग तो बहुत शहंशाह बनते हैं कि हम मेड कर लेते हैं बहुत सारी चीजें, वहां ऐसा कोई कल्चर है नहीं है। वहाँ आप खुद काम करेंगे, अपना घर भी खुद साफ करेंगे, खाना भी खुद बनाएंगे, बर्तन भी खुद धोएंगे, टॉयलेट भी खुद साफ करेंगे, सारी चीज रहती है। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज की डेट में हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन लड़का हो या लड़की, उसे खाना नहीं बनाना सिखाना चाहते। भाई बिना खाना बनाए सिखाए इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? क्यों? आप एक जो बेसिक नीड है, जो आपको दिन में 3 बार या 2 बार चाहिए, वही नहीं आपको आती। हम तो बहुत फॉर्चुनेट इनफ है कि हमारी मदर ने हमको जब हम 7वीं 8वीं क्लास में थे, तब हमें खाना बनाना आता था। और वो हमें क्या काम आया, जब मैं लंदन में मैं पढ़ने गया था, तो 5 साल जब मैं वहां पर था, तो मैं खुद बनाता खाता था सारी चीजें। मतलब चाहे वो वहां पे जॉब भी करता था, जॉब भी करनी होती थी, और कॉलेज भी जाना होता था, और खाना ही, तो सारी चीजें हम खुद करते थे। तो वहां पे जाके तब काम आया कि नहीं यार, अगर नहीं हुआ होता तो शायद 2 4 6 महीने तो बहुत ही दुर्गति हो जाती। बिल्कुल शर्वण क्योंकि जी, आई एम बिल्कुल आप सही हार्डकोर कह रहे हैं। वेजिटेरियन, उसके बाद फिर बाहर खाना एक्सपेंसिव भी है। आप यहाँ से वहां जाते हैं तो वहां की करेंसी वैल्यू, बहुत सारी चीजें हैं। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं एक्सपीरियंसेस पे आ जाता हूँ तो। और बट वैसे भी देश के बाहर जाओ तो सबसे ज्यादा अपना देश का खाना ही याद आता है। हाँ, रीजन भी आप देखिए ना, ब्रेन आपका एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ये खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, जी। या ये खाना ही मेरे को खाना है, क्योंकि जिंदगी भर आप उसे खा रहे हैं। तो उसके बाद में फिर वो दूसरी चीज को एक्सेप्ट करने बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। जैसे नॉलेज का एक डेफिनेशन है, नॉलेज का बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन नॉलेज का जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज।
either yours or somebody else. इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं भी आपको बोलूं कि चलिए हम लोग सब उड़ के चलते हैं, तो शायद सबको बड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि ब्रेन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी मेमोरी में है नहीं कि हम में से कोई उड़ सकता है क्या। लेकिन मैं भी आपको बोलूंगा चलिए चल के बात कर चलते हैं, तो सब एकदम से खड़े हो जाएंगे कि हाँ चल रहे हैं, क्योंकि मेमोरी में स्टोर्ड है। तो मेमोरी का ही सारा गेम है ये। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये श्रवण जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर और सबके विचार जानकर। अब हम सेशन को अंतिम चरण में ले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि पेरेंटिंग के मामले में जो मैं अब तक जानता हूँ कि देखो, पहले 3 वर्ष है ना, आप बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करें, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पूरा प्यार करें। उसके बाद 14 साल तक उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको अनुशासन में रहना सिखाएं, और अनुशासन में संस्कार इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं, अनुशासन में संस्कार इंक्लूडेड है। 14 वर्ष के बाद हम उसे स्वतंत्रता दें, मैं ऐसा मानता हूं। और हम पेरेंट्स कर क्या रहे हैं सर, पहले 3 वर्ष तो हम अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, उसके बाद उसे स्वतंत्र कर देते हैं सर। और स्वतंत्र करने के बाद क्या होता है, बच्चे के साथ फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। एक बार आपने 3 वर्ष के बाद स्वतंत्र कर दिया तो बच्चा निकल गया हाथ से। तो स्वतंत्र करना कब है, 15 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष तक उसको आपने एकदम अनुशासन में रखना है। अगर हम ये सीख गए, आने वाली पीढ़ी हमारी अगर ये सीख गई, 3 वर्ष तक आपने अनकंडीशनल लव किया, 3 से 14 वर्ष के बीच में उसे अनुशासन सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, फिर 14 वर्ष के बाद आप उसे स्वतंत्र करो, फ्रीडम दो। मेरे ख्याल से ये 3 टिप्स अगर पेरेंट्स समझ ले, आने वाली पीढ़ी, तो कोई प्रॉब्लम हमारे आने वाले बच्चों को नहीं आने वाली सर, ऐसा मैं मानता हूँ। सो इसी सेशन के साथ सर मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप सबके विचार जान के। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू सौरभ सर, एंड थैंक यू वेरी मच श्रवण सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके।